Hello students, welcome to the class 8 science. I am your science teacher. Today we discuss about the chapter 7 combustion and the topic name is what are the conditions required for combustion. Clear? What are the conditions required for combustion? तो कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो हमें चाहिए किसके लिए कंबशन की प्रोसेस के लिए, क्या क्या कंडीशन है, क्या क्या चीज़ नेसेसरी है हमें, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आपके माइंड में भी आया होगा कि कंबशन के लिए हमें हमारे पास क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए। तो एक तो कोई भी अगर हमारे पास मटेरियल जिसको हमने बर्न करना है वो मटेरियल होना चाहिए। उसके अलग हमारे पास जो एयर प्रेजेंट होनी चाहिए, बिकॉज वी नो दैट इन द प्रेजेंस ऑफ एयर ए सबस्टांस इज बर्न। सो वी डिस्कस इट by the activity 2. Let us perform some activity to know about the different conditions required for combustion. So activity 2, फिक्स ए कैंडल ऑन ए टेबल। सबसे फर्स्ट हमने क्या करना है, एक कैंडल लेनी है, उसको हमने फिक्स करना है टेबल के ऊपर। लाइट द कैंडल एंड ऑब्जर्व द फ्लेम। उस कैंडल को हमने बर्न करना है एंड देन वी ऑब्जर्व द फ्लेम। नाउ टेक ए गिलास चिमनी एंड प्लेस इट एज शोन इन द फिगर। और जैसा कि इस फिगर में हमें शोन किया हुआ है, फिगर फर्स्ट में हमने बर्न की कैंडल, आफ्टर दैट हमने वी पुट द चिमनी ऑन इट। दिस चिमनी इज द opened at the one side or on the both sided, and then now place a cardboard on the top of the chimney। अब हमने क्या किया कि कार्डबोर्ड को हमने इस चिमनी के ऊपर टॉप पर रखा। तो वी ऑब्जर्व इन द 3 केसेस। तो ये कंक्लूज़न हमने निकालना है कि इन 3 केसेस में हमने क्या डिस्कस किया। तो इन द फर्स्ट केस द कैंडल बर्न स्मूथली बिकॉज ऑफ सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। फर्स्ट केस में हमारी जो कैंडल है वो स्मूथली बर्न कर रही है। स्मूथली बर्न क्यों कर रही है? बिकॉज देयर इज़ दी सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर, कि इसको बिल्कुल प्रॉपर अमाउंट की जो ऑक्सीजन है, एयर है, वो प्रॉपर अमाउंट में मिल रही है। दैट्स वाई इट बर्न स्मूथली। In the second case, in figure number 2, we observe that the candle flame flickers. कैंडल की जो फ्लेम है वो फ्लिकर्स कर रही है हमारी एंड बिकम सूटी एज देयर इज इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर। सेकेंड केस में हमारी जो फ्लेम थी कैंडल की वो फ्लिकर्स करना स्टार्ट हो गई है। और वो फ्लिकर्स क्यों कर रही है? बिकॉज देयर इज़ द इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर। एंड इन द थर्ड केस वी ऑब्जर्व दैट द कैंडल फ्लेम इज पुट ऑफ बिकॉज द सप्लाई ऑफ एयर इज़ कम्प्लीटली कट ऑफ। जैसे ही हमने इसके ऊपर कवर किया, देयर इज़ द नो सप्लाई। कुछ टाइम तक जलेगी हमारी, बिकॉज जितनी हमारी उस कंटेनर में ऑक्सीजन होगी उतनी बर्न हो जाएगी। और आफ्टर द फिनिशिंग ऑफ द एयर इनसाइड इट दिस कैंडल इज़ पुट ऑफ। क्लियर? तो व्हाट वी ऑब्जर्व फ्रॉम these 3 figures, we observe that air is necessary for combustion। हमने क्या कंक्लूज़न निकाला इस एक्टिविटी से कि जहाँ पर एयर होगी हमारी, एयर इट मीन्स द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जहाँ पर हमारी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन प्रॉपर अमाउंट में होगी वहाँ पर कंबशन की जो प्रोसेस है दैट टेक प्लेस। क्लियर? तभी इसने यहाँ क्या लिखा है, ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर हेल्प्स इन द कंबशन ऑफ ए फ्यूल, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड द स्पोर्टर ऑफ कंबक्शन। अब आपके पास एक क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट आर द नेम विच इज़ द स्पोर्टर ऑफ कंबशन, तो आपने क्या देना है? दैट इज़ द ऑक्सीजन। दैट इज़ द ऑक्सीजन। क्लियर? So, do you know, in pure oxygen a substance burns 5 times faster than in air। अगर हमारे पास ऑक्सीजन प्योर अमाउंट में है
तो वो जो कोई भी हमारा जो सबस्टांस होगा वो ईजिली बर्न करेगा 5 times फास्टर देन इन एयर। क्लियर? सो इन आवर नेक्स्ट एक्टिविटी 3 परफॉर्म की गई, वो भी कंडीशंस को फाइंड आउट करने के लिए कि व्हाट आर द कंडीशन फॉर द कंबशन ऑफ। सो इन द एक्टिविटी नंबर 3 टेक 2 पेपर कप्स। अब हमने क्या लिए, 2 पेपर कप्स बनाए, जैसे पेपर लिया उसके हमने कप बना दिए। हाफ फिल वन ऑफ द कप्स विद वाटर, हाफ फिल वन ऑफ द कप विद वाटर। अब एक कप जो हमने पेपर से बनाया उसमें उसको हमने वाटर से फिल कर दिया हाफ। एंड कीप दी अदर एम्प्टी, दूसरे पेपर को हमने उसको क्या किया, हमने खाली छोड़ दिया, जैसे इसने यहाँ पर शोन किया हुआ है हमें। टेक 2 स्प्रिट लैम्प, 2 स्प्रिट लैम्प लिए। स्प्रिट लैम्प हमारे जो केमिस्ट्री में हमारे यूज़ होते हैं, तो वहाँ पर हमारी यूज़ किए जाते हैं हमारे स्प्रिट लैम्प्स, तो ये हमने स्प्रिट लैम्प्स 2 लिए। पुट दीज 2 पेपर कप, 1 एम्प्टी एंड द अदर हाफ फिल्ड अबव द फ्लेम केयरफुली। अब what do you observe? You will observe that the empty cup catches fire immediately. However, the paper cups containing water does not catch fire immediately and can be held for quite some time on the flame. This is due to the fact that the temperature of empty paper cup rises fast till it reaches the stage where it catch fire. In case of other paper half filled with water, the temperature does not rise that fast as the water present also absorbs some heat, hence this cup does not catch fire। तो इस पूरे की पूरी एक्टिविटी से हमें क्या क्लियर हुआ, ओवरऑल रिजल्ट क्या आया कि हमने 2 कप्स बनाए, किसके, पेपर के। एक को हमने हाफ फिल किया वाटर से, अदर को हमने एम्प्टी रखा, दोनों को हमने बर्निंग फ्लेम के अंडर रखा। तो हमने क्या ऑब्ज़र्व किया, जिसके अंदर वाटर था वो बर्न होगा पेपर आफ्टर सम टाइम, और जो हमारा पानी विदाउट वाटर था वो वाला पेपर हमारा इंस्टेंट बर्न हो जाएगा। तो इससे हमें क्या पता लगा, क्या ऑब्जर्वेशन आई, इट मीन्स जो गीला पेपर हो गया हमारा पानी में, उसको हमें बर्न करने में बिकॉज सम हीट इज़ गिवन टू द वाटर, वाटर को कुछ हीट मिली, हीट मिलने के बाद वो वाटर पहले इवेपोरेट होंगे वेपर्स की फॉर्म में, वाटर कन्वर्ट इनटू वेपर्स फॉर्म। आफ्टर दैट वो जो हमारा वेट पेपर है, वो वेट पेपर को उतनी अमाउंट ऑफ जब हीट मिल जाएगी, आफ्टर दैट इट स्टार्ट बर्निंग। तो इस पॉइंट को कि एक जो पॉइंट है, जिस पॉइंट के ऊपर हमारा कोई भी सबस्टांस फायर को कैच करता है, तो उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, दैट टेम्परेचर इज़ कॉल्ड द इग्निशन टेम्परेचर। क्या बोलते हैं उसको हम, इग्निशन टेम्परेचर। क्लियर? ये आपको यहाँ बोल्ड लेटर